फंक्शनल ज्यूरिसडिक्शन पहले ये थी। फंक्शनल ज्यूरिसडिक्शन में बेटा क्या, एक बंदा कर रहा ब्रॉडनिंग है, इसको हम बीटी भी कहते हैं। एक बंदा ऑडिट कर रहा है, एक बंदा बेटा इन्फोर्समेंट कर रहा है, एक बंदा बेटा विद होल्डिंग को सिर्फ डील कर रहा है, और इसी के साथ ही बेटा एक लीगल विंग भी है, जो हमारे ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं, उन केसेस का बेटा फॉलो अप लेने के लिए लीगल विंग एक अलग है, लीगल का यूनिट है एक। बड़े एलटीयू में लीगल का एक जोन है पूरा, क्योंकि वहां पर तो बेटा बड़ी बड़ी कंपनीज के 100 मिलियंस बिलियंस में अमाउंट इन्वॉल्व होती है। जैसे ये आपके टेलीनार और ये बड़े बड़े कमर्शियल बैंक्स, शुगर मिल्स, इनके तो बेटा टर्नओवर बिलियंस में, 100 बिलियंस में होता है। इनके खिलाफ अगर कोई ऑर्डर हुआ है तो उसके स्टे के लिए वहां पे हो सकता है हाई कोर्ट में जोनल कमिश्नर खुद पहुंचा हो, जाके वो जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करे कि जी आप डिपार्टमेंट को सुने। वो बेटा डिपेंड करता है ना कि उस ऑर्डर की, असेसमेंट ऑर्डर की वैल्यू क्या है। तो बाज दफा अगर कभी आप हाई कोर्ट में जाएं, क्योंकि मैं 2 साल तकरीबन हाई कोर्ट में पेश होता रहा हूँ, स्टील मिल्स के केसेस में मेरी ऑफिशियली ड्यूटी होती थी, तो वहां पे तो बेटा फिर बड़ा एक मतलब इंटरेस्टिंग सीन होता है। डिपार्टमेंट अपने ऑर्डर को डिफेंड करता है कि जी हमने इस बंदे को इतना ज्यादा टैक्स लगाया तो उसकी ये रीजंस हैं। आप बैंक स्टेटमेंट्स और सारी फाइल रिकॉर्ड लेके जाते हैं। उन्होंने आगे वकील जो किया होता, हो सकता है उसको बेटा उन्होंने 5 मिलियन फीस दी हो। बाज दफा ऐसे भी होता है। मुझे एक दफा वो मुश्ताक सुखेरा साहब के पास पेश होने का इत्तेफाक हुआ। वो मतलब एफटीओ थे, एक रिव्यू का केस था गुजरात का, तो वो जो वकील साहब आए हुए थे उसके साथ तो बॉडीगार्ड थे और बड़ा एक प्रोटोकॉल का माहौल था। तो वो चूंकि केस इंपॉर्टेंट था, मैंने डिपार्टमेंट की तरफ से उनको डिफेंड करना था। तो ये बेटा फंक्शनल ज्यूरिसडिक्शन भी है। नहीं, वो बेटा पहले पर शाबाश, अच्छा क्वेश्चन है। पहले बेटा टारगेट्स होता है आपकी जो है ना नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से। एलटीयू का टारगेट सबसे ज्यादा होता है। एलटीयू में बड़ी कंपनीज हैं जिनके 100 बिलियन से ज्यादा टर्नओवर्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, शुगर मिल्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है। कभी आप इकोनॉमिक सर्वे में डिटेल से पढ़े ना कि पाकिस्तान का 90% टैक्स तो सिर्फ 500 कंपनियां देती हैं, नॉन कारपोरेट तो कुछ भी नहीं देते। आपके जो पूरे लाहौर के डॉक्टर्स हैं, इनमें सिर्फ 5% लोग टैक्स देते हैं, 95% तो कोई नहीं देता, ना किसी से कोई पूछता है, कुछ भी नहीं होता बेटा, रिटर्न ही नहीं फाइल करते, करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं, एनटीएन नहीं लेते, रजिस्ट्रेशन ही नहीं होती बेटा। वो तो अब ऑन, चूंकि ये हो रही है ना, मियां साहब ने हमें पाबंद कर दिया है, तो वो फिर हम शेयर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बेटा इतने हाई लेवल की टैक्स इवेजन है कि आप सोच भी नहीं सकते। बड़ी बड़ी कंपनीज बेटा, अगर वो फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको कोका कोला की एग्जांपल देता हूँ, ये बेवरेज कंपनी है, ये बेटा अगर 100 कार्टन बना रही हैं बेवरेज का, तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो हो सकता है उसका 10% लिखा जा रहा है और 90% तो ऐसे ही मार्केट में आ रही है, और उसका 17% उनकी जेब में जा रहा है, और वो डिविडेंड की शक्ल में बाहर जा रहा है, और हम सोए हुए हैं। और नहीं, और हम सोए हुए हैं, और हम हर महीने जाते हैं, उठाते हैं बैग और बाहर से पैसे मांगने चले जाते हैं। और जब हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, यही कंपनियां 4 बंदों को आगे लगा देती हैं और वो कहते हैं कि जी हमें ना पूछें। हालांकि वो बेटा अनफॉर्चुनेटली वो सेल्स टैक्स की मद में आपसे पैसे ले रहे होते हैं। हमें वो ट्रेनिंग में पढ़ाया जा रहा था, तो हमें इन चीजों की समझ नहीं आती थी कि वो बेटा जो कंज्यूमर है, वो तो उसने तो आज बोतल मार्केट में लॉन्च की, तो उसने तो मैं आपसे पैसे ले लिए। अब उसने बेटा ले लेना स्टे हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट में उसके खिलाफ केस हो जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, 10 साल तक उसके केस की हेयरिंग ही नहीं होगी। और उसका वो जो उसने आपसे वसूल कर लिया है, उसको वो मार्केट में इन्वेस्ट करके, तो ये बिलियनर। और आप बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के, आपके पास एम्बुलेंस खरीदने के पैसे नहीं है, मेडिसिन के पैसे नहीं है, आप एक छोटी छोटी चीज के लिए आप पैसों को तरस रहे हैं,
और उधर जनाब जो है ना वो लोग डॉलर दे रहे हैं, अपनी बारात के ऊपर डॉलर खर्च कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पूछ रहे आप। बेटा देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मैं आपको बेटा बात, ये बेटा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उसको बेटा थोड़ा सा कूल माइंडेड होकर सोचना है कि आपकी स्टेट चल कैसे रही है। नहीं अल्लाह तवक्कल नहीं बेटा, अल्लाह तवक्कल नहीं, वो वेटिंग फॉर अल्लाह वाली बात ना करें। एक पढ़े लिखे शख्स के होने के नाते थोड़ा सा रैशनली बेटा देखें कि आपकी स्टेट का बेटा बेसिक सोर्स क्या है। ये जो आपका लूला लंगड़ा निजाम आपको चलता नजर आ रहा है, आप बॉर्डर के ऊपर आपकी फोर्स बैठी हुई है और ये सारी जो आपकी स्टेट की मशीनरी बेटा चल रही है, इसका सोर्स क्या है? और तो आपकी बेटा सोर्स नहीं है। आपकी एक्सपोर्ट्स बेटा कम है, इंपोर्ट आपकी ज्यादा है। इंपोर्ट आपकी किसकी है? आपकी बेटा जो है ना वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की है, हैवी मशीनरी की है। अभी तो बेटा आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के देखें, बहुत सारी फूड आइटम्स आप बेटा इंपोर्ट कर रहे हैं। आपका इंपोर्ट का बिल बेटा ज्यादा है, तो फिर आपकी ये स्टेट का ढांचा चलेगा कैसे? आप बात करते हैं बेटा उन वेलफेयर स्टेट्स की, वहां पे बेटा टैक्स टू जीडीपी रेशियो अबव 20 है और यू हैव टू पे 40% ऑफ यूर इनकम। वहां पे तो बेटा हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, उन्होंने उस तरफ बेटा एक ट्रेवल किया है स्टेप बाय स्टेप। आज वो उस लेवल पे बेटा पहुंच गए हैं कि वहां पे जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन उनकी स्टेट के अंदर हो रही है वो डॉक्यूमेंटेड है। तो वो बेटा उसकी बुनियाद पे चूंकि उनकी इनकम ज्यादा है, तो वो फिर अपनी पब्लिक के ऊपर खर्च भी करते हैं, उनको वापस रिटर्न भी करते हैं। एक बेटा घर की एग्जांपल आप लेना, पहले तो बेटा आप अपने घर की बेसिक रिक्वायरमेंट तो पूरी करेंगे, जिसको हम सिंपल कहते हैं ना। आप बेटा अपनी जो इनकम वर्सेस जो एक्सपेंडिचर है, इसको तो पहले बैलेंस करेंगे ना। अभी तो आप बेटा जो है ना वो बजट डेफिसिट की स्टेज में है। इस दफा वाला बजट आप जाए ना घर जाके देखें कितने का है, 3000 अरब रुपए का खसारा है आपका। 5.8 ट्रिलियन आपका बजट है, 5800 अरब रुपए, तो 8000 समथिंग आपका खर्चा है। उस 3000 को आपने बेटा मीट कहां से करना है? यू हैव ओनली वन ऑप्शन, लोन। एक्सटर्नल लोन लेंगे या इंटरनल लोन लेंगे। हर साल आप 3000 अरब का बेटा एवरेज लेते जा रहे हैं लोन, और जो ये टोटल 8000 अरब है, इसका क्या आप कर रहे हैं? इसमें आपकी 40% तो डेट सर्विसिंग है। डेट सर्विसिंग का क्या मतलब है कि बेटा यू आर ओनली पेइंग यूर लायबिलिटी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की लैंग्वेज। जो आपके जिम्मे वाजिबुल अदा है, जो आप पहले ले चुके हैं, इस 8000 अरब का 40% तो वो है। फिर आगे आपका वो पीएसडीपी निकालेंगे और बाकी बचेंगे आपके एनएफसी में नीचे आ जाएंगे। देखो बेटा ये जो आपका लोन है, इसको तो रीपे करने में टाइम लगेगा ना, एक दिन में तो ये नहीं होना। एक दिन में तो ये बेटा नहीं होना। हमारे पास रिसोर्सेज आएंगे तो हम लोन वापस करेंगे ना। पहला स्टेप बेटा हमारा क्या होगा कि हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। वो बेटा वो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा ना बेटा। इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे कि जितनी बेटा हमारे एक्सपेंडिचर हैं, अगर बेटा हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं स्टेट के 8000, तो हमें बेटा इसको भी इनकम भी इतनी करनी पड़ेगी ना। पहले हम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस से जब हम बेटा सरप्लस की तरफ जाएंगे तो फिर हम वापस करने की पोजीशन में आएंगे ना। अभी हम इतना बेटा वापस कर रहे हैं और इतना हम ले रहे हैं, तो वो बेटा 2-4 साल बाद क्या होगा कि हमारी ये वाली साइड और बढ़ जाएगी, डेफिनेटली बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा बेटा उसका जब ओरिजिनल क्वांटम ऑफ डेट बढ़ रहा है, तो उसका बेटा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, उसकी रिटर्न जो है ना वो क्वांटम भी बढ़ेगा। तो हमें जब तक हमें ये वाली साइड को हम आहिस्ता आहिस्ता बराबर नहीं लेके आएंगे, तो इसका हल क्या है? तो फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी अपनी इकोनॉमी की। जी जी बेटा आप पूछें क्वेश्चन। उसमें बेटा ये आप रिक्वेस्ट भी है और रियलिटी भी ये है कि बेटा इस स्टेज पे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी बेटा इकोनॉमी, अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे
कि हमारी बेटा इकोनॉमी का मेजर पोर्शन है अनडॉक्यूमेंटेड। अनडॉक्यूमेंटेड में बेटा हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का, विद होल्डिंग का और इन चीजों का सहारा लेना पड़ेगा जो हमारे करंट बजट्स हैं उनको मीट करने के लिए। ये बेटा स्टेप बाय स्टेप कम हो सकते हैं। ये करंट फिनेंशियल जो एक्ट हमारा आया फाइनेंस एक्ट में, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स में उन्होंने कुछ टैक्सेस खत्म भी किए हैं, जिसकी एक एग्जांपल हमारी 236 बी की है। मैरिज हॉल के ऊपर एक विदहोल्डिंग टैक्स था, वो मतलब अब इन्होंने खत्म कर दिया है। तो ये बेटा आहिस्ता आहिस्ता हम खत्म करने की मौजूदा गवर्नमेंट उस तरफ जा रही है, लेकिन ये बेटा स्टेप बाय स्टेप होगा, इट विल टेक टाइम।